मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम संतों का जो वचन है वो बड़ा दिव्य है, उस भाव पर हम पद ले रहे हैं कि सुन मन उन संतन की वाणी, अरे मन उन संतन की वाणी, सुनो मन उन संतन की वाणी। करते हैं चोट कलेजे भीतर, करते हैं चोट कलेजे भीतर, चमक उठे जिंदगानी, अरे मन सुन उन संतन की वाणी। मानुष जैसा मानुष दिखे, कौन लखे बाने प्राणी, चाहे नहीं चिंता नहीं मन में, सबसे बढ़कर दानी। राग न द्वेष न लेस किसी से, चाल चले मस्तानी। हरि सुमरन सुहीरो उमड़े, संत कहो चाहे ज्ञानी, अरे मन कर उन संतन की वाणी, अरे मन सुन उन संतन की वाणी। स्वार्थ छोड़ो जगत की सेवा, सुमरन सारंग पाणी। स्वार्थ छोड़ो जगत की सेवा, सुमरन सारंग पाणी। आदर मान करे और अनुका, बन रहे आप अमानी। सुन मन उन संतन की वाणी, करते हैं चोट कलेजे भीतर, चमक उठे जिंदगानी। क्या जाने विषयन सुख भोगी, मोह माया लपटानी। जाने सोई जन हरि का प्यारा, हरि में सुरता समानी, अरे मन सुन उन संतन की वाणी। मित्रों, यहाँ पर संत की वाणी सुनने के लिए यहाँ पर साधक कहता है कि अरे मन, तू उन संतों का वचन सुन जो बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, वो हृदय को चुभती है, ऐसा वो कटु सत्य बोलते हैं। चुभती है वाणी उनकी, लेकिन उससे जीवन चमक उठता है। देखो भाई, कोई कपड़ा इस बात की शिकायत करे कि धोबी मुझे साबुन लगाकर रगड़ता है, अगर वो यह ना करे तो कपड़े में चमक नहीं आएगी, उसका मैल नहीं निकलेगा, तो वो साफ नहीं होगा, तो पहनने लायक थोड़ी बन पाएगा। तो वही बात यहां पर संत कहते हैं कि देखो, उन संतों के वचनों को सुनो जो बड़ा ऊंचा वचन बोलते हैं। भले ही चोट लग जाए, लेकिन जीवन चमक उठता है और जिंदगी सुधर जाती है। ऐसे संत बड़ा दुर्लभ है मिलना। मानुष जैसा मानुष दिखे, देखो संत भी हैं, मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन देखने से क्या होता है भाई, उनका जो अंतःकरण है वो हरि से जुड़ा हुआ है, उसमें हरि का अवतरण है। वो तो चलते फिरते पूरा मंदिर है, परमात्मा उनके अंदर विद्यमान है, और ऐसा मंदिर कि जो जागृत है। तो कौन लखे बाणी प्राणी, ऐसे उनके वचन को कौन समझ सकता है जो चलते फिरते संत दिव्य परमात्मा के भाव को जानने वाले हैं। तो वही बात यहां कहते हैं कि मानुष जैसा मानुष दिखे, मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी वाणी, उनका हृदय, उनका अनुभव बहुत ऊंचा है, इसलिए उनके वचन हमें सुनना चाहिए। चाहे नहीं, चिंता नहीं मन में, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, चाहे नहीं चिंता कछु मन में, ना तो वो कुछ कामना लेते हैं अपने जीवन में कि मुझे ये चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, और चिंता भी नहीं होती है। चिंता किस बात की? हरि जिसके साथ है उसे काहे की चिंता।
फिकर फेंक कुएं में और तू मस्त होकर जी। संत तो एक ही वचन बोलते हैं कि भैया काहे को चिंता लेनी है, क्योंकि जब मेरे साथ मेरा परमात्मा है तो फिक्र काहे की। सबसे बढ़कर दानी, और सबसे बड़े दानी हैं वो, क्योंकि परम सत्य का दान देते हैं। इतना बड़ा दान कौन कर सकता है। लोग, कोई किसी को भोजन का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई जमीन जायदाद दान कर देता है, कोई घर मकान दे देता है, लेकिन संत तो भगवंत दे देते हैं। इससे बड़ा कोई और दानी क्या हो सकता है। जिसके जीवन में परमात्मा मिल जाए, हरि का अनुभव करवा दे, ऐसा बड़ा संत और कहाँ मिलेगा जीवन में। इसलिए ऐसे संतों का वचन हमें सुनना चाहिए, उनका सानिध्य हमें लेना चाहिए, उनके जीवन में उनका पदार्पण हमारे जीवन में हो जाए तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। राग न द्वेष न लेस किसी से, चाल चले मस्तानी, उनके बड़ी ऊंची बात है। राग द्वेष, ईर्षा, नफरत कुछ भी उनके जीवन में नहीं है, और किसी से द्वेष नहीं करते हैं, और चाल भी कैसी है, दिव्य चाल है। उनका चलना उठना बैठना सब कुछ दिव्य है, क्योंकि परमात्मा को संभालते हैं वो अपने हृदय में। और ऐसा संभला हुआ हृदय बहुत ऊंचाई पर होता है। चाल चले मस्तानी, मस्त होकर बेफिक्र होकर के वो चलते हैं। हरि सुमरन सो हीरो उमड़े, संत कहो चाहे ज्ञानी। मेरे हृदय में बड़ा आनंद उमड़ता है, प्रेम जागृत हो जाता है ऐसे संतों का दर्शन करके। ही माने हृदय प्रेम से भर जाता है उन संतों के वचन सुन करके। सुमनत सारंग पाणी, संत कहो चाहे ज्ञानी। उनको चाहे संत कह दो, चाहे परम संत कह दो, महापुरुष कह दो, जो कहना है कह दो, क्योंकि वो हरि को अपने हृदय में धारण करते हैं। परमात्मा उनके हृदय में अवतरित हो जाता है। इसलिए ऐसे संतों का वचन हमें सुनना ही चाहिए। उनके साथ में और उनका भाव हमारे जीवन